वहां पर हो गया। ये देखिए, ये टेक ऑफ करता है, बहुत ज़्यादा हाइट अटेन नहीं किया है और मुझे लगता है कि इसके बाद से ही मेजर कॉल कैप्टन सुमित सबरवाल ने कर दिया होगा और उसके बाद से विमान कैसे ये देखिए नीचे गिर जाता है, डिसेंट शुरू हो जाता है। मतलब और जो दूरी थी वो उसकी रफ्तार को देखते हुए लगभग 55 सेकंड लगे हैं विमान को मतलब डिसेंट करके और सीधा क्रैश करने में। लेकिन ये जो आग का आप गोला देख रहे हैं और धुएं का गुबार देख रहे हैं, इसमें एक करिश्मा जो हुआ है, जो आपको करिश्मे पर विश्वास करा दे, वो है रमेश विश्वास कुमार की जान बचना। इस बीच आपको बता दें 1-1 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। टाटा ग्रुप ने मुआवजे का ये ऐलान किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ये कहा है कि जो भी लोग इस परिवार में मारे गए हैं, हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हम 1-1 करोड़ रुपया उन सभी को देंगे और घायलों के इलाज की भी पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये विमान हादसे की नई तस्वीर। अतुल, एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आप विजय रूपाणी को याद कीजिए, जो उनका जीवन रहा, 2 कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के तौर पर, और बहुत ही दुखद ये घटना जिसमें वो भी अब नहीं रहे। अतुल, मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उन्हें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नया तस्वीरें आई हैं। इसके साथ अगर हम साथ में उस शख्स की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि इन 2 तस्वीरों में पूरी कहानी है। एक तरफ ये दर्दनाक हादसा, सीआर पाटिल क्या कह रहे हैं आइए आपको सुना देते हैं। मोरो गुजरात में, अहमदाबाद में हो, ये तो कभी गुजरात के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इससे पूरे गुजरात और देश की प्रजा भी हिली हुई है। इंटरनेशनल प्लेन में जाने वाले सभी लोग, इसमें उनको क्षति हुई है, उनको कोई मौका ही नहीं मिला और शहर के बीच में होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। इसका बड़ा दुख है। सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जो स्वजन हैं, उनके ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है, भगवान उनको शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और हमारे लिए तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी वो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। तो उस हादसे के बारे में कैसे गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं और स्तब्ध हैं, इसकी जानकारी भी दे रहे थे। विजय रूपाणी जी की भी मृत्यु की उनकी जानकारी दी, जो अपने परिवार से मिलने के लिए वहां पर जा रहे थे। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, किस तरह की जानकारी अब आ रही है? मतलब अब तो हमने लिस्ट में भी दिखा दिया 194 नंबर के यात्री के तौर पर सीट नंबर 11A में बैठने वाले ये विश्वास कुमार रमेश जो है वो बच गए हैं बहुत करिश्माई रूप से। और नया फुटेज जो आया है, ये 2 तस्वीरें, एक तरफ मतलब भयानक आग का गोला है और उससे बच के वो निकल के खुद अपने पैरों पर चल के हुए वहां से बच गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो भी घायल हैं उनकी जो लिस्ट 41 लोगों की जाहिर की गई है, उसमें 25 लोग और 16 लोगों की अलग अलग 2 लिस्ट जारी की गई है। इसी में से चौथा जो शख्स है उस लिस्ट में, जो कि घायल के तौर पे बताया गया है, उसका नाम भी विश्वास कुमार ही है, जिनकी उम्र 39 साल है और B735 नंबर के वार्ड में फ़िलहाल उनका इलाज चल रहा है। यानी कि जो बोर्डिंग पैसेंजर्स का लिस्ट था, अगर उससे वेरीफाई हम करते हैं तो ये स्पष्ट हो चुका था कि जो वीडियो सामने आया है और जो शख्स है वो प्लेन में सवार था और जिस
प्रकार से वो बता रहा था, ये बात साफ है कि एक पैसेंजर जो कि सलामत तौर से प्लेन जब क्रैश हुआ तो उसमें से बाहर आने में सफल हुआ और उसका इलाज फिलहाल सिविल में चल रहा है। और जो घायलों का लिस्ट दिया गया है उसमें जो 16 लोगों की दूसरी लिस्ट है उसमें उस शख्स यानी कि विश्वास कुमार का चौथा नाम शामिल है। तो ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि एक शख्स करिश्माई तौर से ये इतने बड़े जो प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है उसमें से वो बच चुका है। और अब थोड़ी ही देर में अगर बात करें तो अब गृह मंत्री जो घटनास्थल है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ से सिविल अस्पताल थोड़ी ही देर में पहुँच रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की, और विजय रूपानी की बात करें तो विजय रूपानी गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री रहे और आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री थी उसके बाद विजय रूपानी ने अपना जो कार्यकाल है वो शुरू किया। लगभग 5 साल जितना विजय रूपानी का कार्यकाल भी रहा था। और एक अगर मीडिया कर्मी के तौर पर भी मैं अगर कहूँ तो जब भी विजय रूपानी आते थे अगर किसी भी मुद्दे को लेकर अगर उनसे कुछ भी प्रश्न पूछे जाते थे तो हंसकर उसका जवाब देते थे, बाकायदा वो रुकते थे। क्योंकि हम कई नेता देखते हैं जब कुछ नेगेटिव सवाल होते हैं तो कई बार अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय रूपानी उन नेताओं में कभी भी शामिल नहीं थे। विजय रूपानी की भी बात करें तो ABVP से वो सीधे तौर पर शुरुआती दिनों में जुड़े रहे, वहाँ से RSS से भी उनका जुड़ाव रहा और RSS से उनके जुड़ाव रहने के बाद वो गुजरात में बीजेपी के बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी कार्यरत रहे और उसके बाद उनको गुजरात की बतौर CM कमान सौंपी गई। फिलहाल आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह अब जो घटनास्थल है वहां से सीधे अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनका काफिला जो है उसकी आने की शुरुआत हो गई है और ये अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में पहुंच के गृह मंत्री अमित शाह जो 41 लोगों को जिनका घायलों का जो लिस्ट है जो कि जारी किया गया है उनको हो सकता है वो मिलेंगे, लेकिन डॉक्टरों से मिलकर जो भी घायल है उनका किस प्रकार की उनकी स्थिति है उसकी भी जानकारी लेंगे। साथ ही में जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी भी जो भी डेड बॉडी है उनके परिजनों को कब तक किस तरह से पहुंचाई जा सकती है उसकी भी बाकायदा वो जानकारी लेंगे। फिलहाल लेकिन आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो भी पायलटिंग जो कार होती है वो यहाँ तो आ चुकी है, लेकिन थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो कि शायद हो सकता है ट्रोमा सेंटर में ही शायद उनका काफिला यहाँ से जो कि 50 मीटर की मेरी बाईं तरफ की ओर ट्रोमा सेंटर है शायद वहाँ पर ही रुक गए और जो भी पुलिसकर्मी हैं आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं उस तरफ दौड़ते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। सारे मीडिया को एक तरफ ब्लॉक फिलहाल किया गया है, लेकिन हो सकता है थोड़ी ही देर में अगर वो ट्रोमा सेंटर में अगर विजिट पे गए हैं तो थोड़ी ही देर में वो सिविल अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस है वहाँ पे भी पहुँचेंगे और वहाँ पे सारी जानकारी एकत्र करेंगे। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की भी बात करें तो अहमदाबाद से उनका लगाव हमने जग जाहिर देखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सारी अलग अलग योजनाएं होती हैं उसका शिलान्यास हो चाहे उसका लोकार्पण हो वो अहमदाबाद में करने के लिए आते हैं और गांधीनगर से बतौर सांसद भी वो चुने गए हैं। ऐसे में अहमदाबाद उनका खुद का घर है और अहमदाबाद में उनकी आवाजाही जो भी हम ये भी कह सकते हैं कि हर 15 दिन में उनकी आवाजाही भी रहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद अहमदाबाद आने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। गुजरात के अगर प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की बात करें वो भी पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पे जो भी घायल लोग हैं उनके इलाज को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, इस प्रकार से सभी का तत्काल इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के अंदर गुजरात के प्रदेश के कई सारे नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके अलावा बात करें तो जो भी स्थानीय जो भी RSS के लोग होते हैं, स्वयं सेवक लोग होते हैं, वो भी बड़ी संख्या में आसपास में उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। लेकिन अब पूरा सिविल कैंपस जो है उसके जो भी रोड हैं वो चारों तरफ से कोर्डन कर दिए गए हैं और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है अहमदाबाद सिविल का जो ट्रोमा सेंटर है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सिविल सुपरिटेंडेंट जो कि यहाँ पे उनकी ऑफिस है और पूरा जो भी रिपोर्ट यहाँ पे देना है अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात की जाए तो फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और CMO ऑफिस के अधिकारियों की ये तस्वीरें हैं और उम्मीद यही है कि थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे भी पहुँचेंगे। हालांकि वो सिविल कैंपस में ज़रूर से पहुँच चुके हैं, उनकी जो पायलटिंग कार है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से अभी सब जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो ट्रोमा सेंटर की तरफ जो सिविल सुपरिटेंडेंट और जो CMO के अधिकारी हैं वो सिविल हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं गृह मंत्री सीधे ट्रोमा सेंटर की मुलाकात ले रहे हैं और वहाँ पर जो भी जिन लोगों का इलाज चल रहा है, जो 41 लोगों की लिस्ट जो कि जारी की गई है उनसे
हो सकता है वो मुलाकात भी करेंगे और जो भी स्थिति है इलाज को लेकर मरीजों की, उसको उनकी परिस्थितियों को लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। जी। और ये बिल्कुल आपने सही बताया, अस्पताल को लेकर भी जो तस्वीरें आ रही हैं और मौके से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, अब लगभग कितनी ऐसी इमारतें वहां पर हैं अतुल जो प्रभावित हुई हैं? ब्रजेश जो हमारे सहयोगी उनको भी कनेक्ट कीजिए। लेकिन अतुल, कितनी इमारतें, क्योंकि एक दो इमारतें जो हम देख रहे हैं वो बहुत झुलसी हुई लग रही हैं, कितना डैमेज हुआ है? क्योंकि हॉस्टल का एक फ्लोर तो पूरा दिख रहा है जहां पर विमान का एक हिस्सा गया। अतुल। बिल्कुल, जो मैस वाला जो हिस्सा था जहाँ पे प्लेन पहले क्रैश होकर टकराया था, उसका तो ऊपर का पूरा हिस्सा ही गायब सा हो गया है। लेकिन जब प्लेन क्रैश हुआ और पहला मैस पे जाके टकराया, उसके आगे प्लेन जब घसीटते हुए छत से उसके आगे की तरफ बढ़ा, तो जो आगे के 4 बिल्डिंग थे उसमें से जो पहला बिल्डिंग था उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। क्योंकि पहले इमारत की अंदर की अगर बात करें तो चौथी मंजिल का जो दीवार होता है वो पूरी दीवार जो है वो टूट चुकी थी, और जो भी गैलरी का हिस्सा होता है, जो भी रूम आगे की तरफ रहे थे वो पूरे डैमेज हो गए थे। यानी कि जो भी प्लेन जब क्रैश भी हुआ तो घसीटते हुए जब वो आगे की तरफ प्लेन बढ़ता गया, तो जैसे ही प्लेन आगे बढ़ा तो बिल्डिंग को भी काफ़ी डैमेज हुआ है और नीचे की तरफ कई सारे पेड़ थे, पेड़ भी ऊपर से टूटे हुए सीधे तौर पे दिखाई भी पड़ रहे हैं। और बिल्डिंग की बात की जाए तो जिस प्रकार से शुरुआती विजुअल्स सामने आए थे जब 1:40 को ये प्लेन क्रैश हुआ और करीब 1:50 से वीडियो वायरल होना शुरू हो गए थे, उसमें जिस प्रकार से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक जो काले धुएं के गुब्बार जो दिखाई दे रहे थे, उससे स्पष्ट है कि जो आसपास के बिल्डिंग हैं उनके जो कलर हैं वो काले हो चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आग लगी थी, और ख़ास करके हम प्लेन के बारे में भी जानते हैं, बहुत सारी प्लेन के अंदर ऐसी, चाहे चेयर की बात करें, चाहे बहुत सारी ऐसी अंदर की चीज़ें होती हैं जो कि अगर आग लगती है तो बहुत ही तेज़ी से वो उसकी जलने की उस पे उम्मीद रहती है। तो ऐसे में जब प्लेन क्रैश हुआ तो जिस प्रकार से आग लगी, तो आग के जो दृश्य थे वो जो उसके काले गुब्बारे थे वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई भी पड़ रहे थे। ऐसे में जो बिल्डिंग है, जो पहला जो बिल्डिंग है जो कि मैस है, उस पे तो जो ऊपर का हिस्सा है वही डैमेज हुआ है। उसके नीचे का जो फ्लोर है उसमें कांच टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आगे के जो 4 बिल्डिंग थे उसमें से चारों बिल्डिंग का जो रंग है वो काला हो चुका है, और ये काला रंग उसी धुएं के गुब्बार के हैं जो प्लेन क्रैश होने के बाद जो आग लगी और उसके बाद से जो भयावह मंजर और जो वीडियो हमारे सामने आया है, उसकी वजह से जो पूरा बिल्डिंग 4 बिल्डिंग है उसके रंग बदल चुके हैं। और साथ ही में जो भी गैलरी थी या चौथी मंजिल की जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, उसका पूरा दीवार था वो पूरी टूटी हुई है। यानी कि स्पष्ट तौर से अगर हम बात कर रहे हैं तो अब बिल्डिंग यूज़ करने लायक भी बचा है कि नहीं, ये भी एक जांच का विषय होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आग लगी थी उसमें लगातार फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ियां थी, लगभग 300-350 से ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे उनको प्लेन क्रैश स्पॉट पर भेजा गया था, और लगातार जो पानी छांट कर जो भी प्लेन क्रैश साइट था वहाँ पे जो आग लगी थी उसे बुझाने की कोशिश लगातार की गई है। और जिस प्रकार से वहाँ की स्थिति भी देखी जा रही है, तो जो 4 बिल्डिंग आगे की तरफ के हैं वो आने वाले दिनों में इस्तेमाल किए जा सकेंगे कि नहीं, इस पर भी अब संशय है। क्योंकि आग की वजह से जो भी दीवारें हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में अब वो भी देखना होगा कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद जो चारों बिल्डिंग है वो आने वाले दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं कि नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये प्लेन क्रैश की जो भी दुर्घटना है उसमें 242 लोग जो शामिल थे, उसमें से जो एक शख्स बचा है उसकी पुष्टि तो बतौर जो बोर्डिंग पैसेंजर लिस्ट है उससे हो रही है। उसके साथ जो 41 घायलों की सूची अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तरफ से जारी की गई है, उसमें से भी स्पष्ट तौर पर ये स्पष्टता हो जा रही है कि जो दूसरी सूची जिसमें 16 घायलों का नाम है जिनका इलाज चल रहा है, और सिविल अस्पताल में जो 16 लोगों की जिस अस्पताल की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से चौथा शख्स वही शख्स है जो कि करिश्माई तरीके से प्लेन में सवार था और वो बचा हुआ है, जिसका इलाज भी चल रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल अहमदाबाद सिविल कैंपस के अंदर मौजूद हैं, और जो भी कोई घायल यहाँ पे हैं, घायलों की संख्या फिलहाल 41 आधिकारिक तौर पर बताई गई है, और उन 41 लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। गृह मंत्री उनसे मिल भी सकते हैं, और साथ में बाकी जिन लोगों की मौत भी हुई है उसकी भी यहाँ पे जानकारी उनको
अहमदाबाद सिविल के सुपरिटेंडेंट चाहे पुलिस के अधिकारी जो जिनकी यहाँ पे मौजूदगी है उनकी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को दी भी जाएगी। और थोड़ी देर में ये भी उम्मीद है कि अहमदाबाद सिविल का ये जो सुपरिटेंडेंट की ऑफिस है जहाँ पे सीएमओ के जो अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और सारी जो जानकारियाँ हैं, हालांकि वो घटनास्थल पर पहुँच चुके थे और सारी जानकारियाँ जो हैं वो वहाँ से एकत्र कर चुके थे। ऐसे में अब जो भी घायलों की जानकारी लेनी है वो उनको ट्रोमा सेंटर से मिल जाएगी। बाकी की जो सारी जानकारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ सिविल सुपरिटेंडेंट की जो ऑफिस है फिलहाल जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ से उनको मुहैया कराई जाएगी।